और सिद्धू का जो पहला बयान आया है इस्तीफा देने के बाद, उसको लेकर अब संग्राम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब उसकी उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मेरी ਅੱਜ तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। तो पंजाब कांग्रेस में चल रहे सियासी संकट के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर अपनी बात रखी है। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सिद्धू ने कहा है कि वो आखिरी दम तक हक और सच की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने वसीम बरेलवी की शायरी पढ़ते हुए कहा, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। करीब 4.5 मिनट के वीडियो संदेश में सिद्धू ने हक सच की लड़ाई, नैतिकता, सिद्धांतों की बात की है। मेरी ਅੱਜ तक किसी नाल कोई निजी किड़ नहीं रही, ना ही मैं निजी लड़ाइयां लड़ियां ने। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं, इहदे च अहुदियां दा कोई मायना सी ही नहीं। ये मेरा फर्ज सी, मेरा धर्म सी। ये मेरे प्यो ने इक्को ही गल दसी है कि जदों किते भी द्वंद होवे सच की राह ते तुर ते मॉरल अथॉरिटी रख के नैतिकता दे नाल कोई समझौता नहीं, तां ही आवाज़ दे विच फल आए। ते अज जदों मैं देखदा कि उन्हां मुद्दिआं नाल समझौता हो रहा, मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। सरमथे गुरु दे इंसाफ लई लड़न दे लई, पंजाब दे लोकां दी जिंदगी नूं बेहतर करन दी लड़ाई लड़न दे लई ते साधना दे लई लड़ाई लड़न लई सरमथे किसी भी चीज़ की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के उही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। तो इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का ये पहला बयान है। ये वीडियो संदेश आपने सुना जिसमें वो कह रहे हैं, दागी अफसरों की बात कर रहे हैं और ये सिस्टम का हिस्सा हैं, वो इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये वीडियो संदेश आपने सुना जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है कि जो दागी हैं अफसर वो सिस्टम का हिस्सा हैं, वो इसका विरोध करते हैं। जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं नवजोत सिंह सिद्धू, मंशा उन्होंने अपनी जाहिर कर दी है। उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, यानी कि समझौते का सवाल ही नहीं, टकराने के लिए वो तैयार है। मैं हाईकमान को गुमराह नहीं कर रहा, यानी कि आला कमान को बहकाया जा रहा है, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं। हक सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा, मतलब ये कि बात नहीं मानी गई तो इस्तीफा वापस नहीं। दागी अफसर बर्दाश्त नहीं, यानी मतलब इसका यह कि मुझसे पूछकर नियुक्ति क्यों नहीं की, उनके इशारे पर यह सब कुछ क्यों नहीं हुआ, जो वो चाहते थे उनके मन मुताबिक क्यों नहीं अफसरों की नियुक्ति की गई। तो बहुत ही साफ संदेश है, क्लियर संदेश, और झुकने के लिए तैयार नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू, ये साफ नजर आ रहा है उनके इस वीडियो संदेश के जरिए।
और पंजाब से कांग्रेस सांसद गुरजीत औजला का सिद्धू पर हमला। आपको बता दें, सिद्धू ने इस्तीफा देकर सोनिया गांधी को चैलेंज किया है। ये बात कही है उन्होंने, ऐसा इस्तीफा देने से पार्टी की किरकिरी होती है। दिक्कत थी तो सिद्धू को बात करनी चाहिए थी। नए अध्यक्ष पर मैंने आलाकमान को अपनी राय बताई है। तो इस्तीफा देने से पार्टी की किरकिरी होती है, दिक्कत थी तो सिद्धू को बात कर लेनी चाहिए थी। पंजाब कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला हमारे साथ है। औजला साहब, क्या माना जाए, पंजाब में हो क्या रहा है? मतलब आपके कहने पर मुख्यमंत्री हटा दिए गए, आपके कहने पर आपको अध्यक्ष बना दिया गया, अब तो आप खुद ही इस्तीफा देके चले जा रहे हैं आपके अध्यक्ष साहब। नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ। जो जिनकी अब अध्यक्ष की बात कर रहे हैं उनके कहने से हुआ है। हम तो ये कहते हैं जब भी कोई बात चलती है तो वो ये सब बात एक फैमिली में होनी चाहिए। एक फैमिली का आपको हेड बना दिया कि अब पंजाब में कांग्रेस आप लेके चलो। पंजाब में कोई भी बात कांग्रेस को लेनी है या कांग्रेस के लिए किसी को मुश्किल आ रही है या कुछ वर्कर को आ रही है तो आप उसका हल करेंगे। जैसे यहाँ सोनिया गांधी जी हैं, वहाँ पंजाब के हेड वो हैं। अब पंजाब में मुख्यमंत्री भी चेंज हो गया, कैबिनेट भी नहीं बन गई, आपने पोर्टफोलियो भी ले लिए, उसके बाद अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो अब रिज़ाइन करना गलत बात है। रिज़ाइन नहीं होना चाहिए था। सिद्धू साहब को एक लीडर की तरह लीड करना चाहिए था। कोई गलत बात हो रही है तो वहाँ एक पीसीसी की मीटिंग बुला लो, एक्स प्रेसिडेंट की मीटिंग बुला लो। वहाँ सुनील जाखड़ जी हैं, वहाँ प्रताप बाजवा है, वहाँ केपी जी हैं और वहाँ पट्टल जी हैं, दूलो जी हैं। इनको बुला के बोलो कि ये बात गलत हो रही है। और वहीं आपको बता दें, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देने के बाद अब अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। जैसे कि आपने सुना, ये गुरजीत जी जो बोल रहे थे और साथ ही साथ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इशारों में ही सिद्धू पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। मनीष तिवारी ने कहा है कि पंजाब में कलह से सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को होगी। देखिए, पंजाब से एक सांसद होने के नाते जो सारा घटनाक्रम जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटा, वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। तो आपने नवजोत सिंह सिद्धू का वो वीडियो संदेश भी देखा और किस तरह से अपने ही उन पर अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं, ये भी देखा। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुरु प्रकाश हमारे साथ हैं, पंजाब कांग्रेस के नेता अर्शप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अकाली दल से सतिंदर गिल हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी के जसकरण भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। और हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी को भी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो अभी भी बातचीत कर रहे थे वहीं पर कांग्रेस नेता से। रवि त्रिपाठी, उसूलों की बात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और पूरी तरह से टकराने के मूड में हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में। और जो दागी अफसर, दागी नेताओं की वो बात कर रहे हैं, किसकी बात की जा रही है? नहीं, देखिए, वो तो साफ है सब। उन्होंने जो बयान दिया उसमें बोल दिया है कि कौन कौन से दागी अफसर है। जो डीजीपी हैं उनको लेकर उनको दिक्कत है, जो अपॉइंटमेंट हुआ है वहाँ के एडवोकेट जनरल का उसको लेकर उनको आपत्ति है, जो एक मंत्री बनाए गए हैं उनको लेकर आपत्ति है, जिन पर करप्शन के चार्जेज हैं। तो आखिर वो शपथ ग्रहण समारोह में गए क्यों थे? सवाल ये उठता है कि जिस शपथ ग्रहण समारोह में उस मंत्री ने शपथ ली थी उसमें खुद सिद्धू मौजूद थे, वहीं विरोध करते, वहीं से उठ के चले जाते, या पहले जब उनका नाम आया था तब आला कमान से अपनी बात रख के विरोध करते। और आला कमान कल जब इस्तीफा उन्होंने दिया है, ठीक उस समय ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों वहाँ थी, अपनी बात मिलकर भी कह सकते थे। उनकी बात फोन पे भी प्रियंका गांधी से होती है। तो सारे ऑप्शन आपके पास खुले थे, फिर भी सिद्धू साहब ने अपनी बात रखने के बजाय इस्तीफा देकर दबाव बनाने की रणनीति की है और ये कांग्रेस के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो गुरजीत औजला हो, चाहे जाखड़ साहब हो, तमाम नेताओं का ये कहना है कि जो उनका तरीका है वो ठीक नहीं और इससे पार्टी की किरकिरी होगी, पार्टी को नुकसान होगा। सच की राजनीति हम भी कहते हैं और जो गलत है अगर बात करते पार्टी फोरम पे, वहाँ बात होती तो शायद जो दागी लोग हैं, जो टेंटेड लोग हैं जिनको रखा गया है उनको हटा दिया जाता।
ये बातचीत को करके किया जा सकता। मुख्यमंत्री नए हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो कद बढ़ रहा है, चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद एक दलित मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पेश किया जा रहा है, जो उनका कद बढ़ रहा है, उस कद बढ़ने से सिद्धू साहब को परेशानी होनी शुरू हो गई। क्योंकि सिद्धू को लगता था कि पार्टी के आला कमान पंजाब में वो रहेंगे, वो जैसा चाहेंगे मुख्यमंत्री वैसा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के भी कई सलाहकार होते हैं, उन सलाहकारों ने उनको जो सलाह दी होगी उसके आधार पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया होगा तो सिद्धू को परेशानी होनी शुरू हो गई। क्योंकि सिद्धू का जो स्वभाव है, आप जान रहे हैं, सिद्धू साहब जो है चाहते हैं फ्री बैटिंग करना, जब वो चाहे वो बैटिंग करने आ जाए, जब चाहे वो मैदान छोड़कर खाली भाग जाए। तो ये स्वभाव राजनीति में चलता नहीं है और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी के सारे नेता अर्शप्रीत हमारे साथ हैं। रवि, अर्शप्रीत जी, बैटिंग तो करने नहीं दे रहे आप नवजोत सिंह सिद्धू को। वो तो चाहते थे सुपर सीएम बन जाएं, लेकिन उनकी तो चल नहीं रही और अब तो वो असूलों की बात कर रहे हैं कि झुकने नहीं वाले। देखिए, मैं बस आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, एक मिनट दे दीजिएगा, एक मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि डिसेंट जो है, डिफरेंस इन ओपिनियन, ये एक हेल्दी साइन ऑफ अ हेल्दी डेमोक्रेसी है। अब चाइना में जो चीजें होती हैं बाहर नहीं आती, जैसे बीजेपी की चीजें बाहर नहीं आती, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डेमोक्रेसी बन गया डिक्टेटरशिप से। वैसे ही यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो अच्छी चीज है, डिसेंट है जो अच्छी चीज है, ट्रांसपेरेंसी है जो अच्छी चीज है। और ये देखिए आप पार्टीज कैसी कैसी बात करिए, बीजेपी की जो जी पहले उन्होंने अमरिंदर सिंह की कुर्सी छुड़वा दी, फिर उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। आपके सारे जवाब दे, आप इसको ट्रांसपेरेंसी कह रहे हैं, डेमोक्रेसी का आप नाम दे रहे हैं, और आपके अपनी पार्टी के नेता उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि पार्टी फोरम में बात होती ना, आप मिलजुल कर बात कर लेते। आपको कांग्रेस अध्यक्ष पद दे दिया गया, ले लीजिए जवाब नहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ दी आपके लिए, फिर भी आप खुश नहीं। आपने मुझे बुलाया, जवाब ले लीजिए काइंडली। देखिए, बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन करते हैं। श्रोमणी अकाली दल की 5 पार्टीज पंजाब में फ्लोट कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने अपने को-फाउंडर्स को नहीं बख्शा। जी प्लीज, आज आप अपनी पार्टी की बात करें, मैं बीजेपी से पूछ लूंगी उनसे जो पूछने हैं सवाल, आप अपनी पार्टी की बात करें। पैरेलल मैं ड्रॉ कर सकता हूं, मैं पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, रेलेवेंट है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पार्टीज में चलता रहता है। यहाँ पे कांग्रेस में मनभेद नहीं है, मतभेद है, और मतभेद का कारण है कि बेटर डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं, पंजाब का विकास कैसे बेहतर हो सकता है। गवर्नेंस पर तो फोकस ही नहीं है अर्शप्रीत जी, गवर्नेंस पर कहाँ फोकस हो रहा है। कांग्रेस पार्टी मंत्री शपथ ले रहे हैं, मंत्री फिर इस्तीफा दे रहे हैं, फिर उनको मनाने की कोशिशें हो रही हैं। नहीं, गवर्नेंस पर फोकस कहाँ पर है। अब एक बात समझिए काइंडली, बीजेपी में इनके मुख्यमंत्री के पास इतना हक नहीं था कि बोल सके, एक स्टेटमेंट दे सके कि हमें उतारा गया। अडवाणी साहब दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पे कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी। और दूसरी बात, हमारा देखिए, कांग्रेस पार्टी छोटी है, पंजाब के लोग बड़े हैं, किसान बड़े हैं, मुद्दे बड़े हैं और काम बड़ा है। तो हमारे ऊपर फोकस करने की बजाय, वही तो कह रहे हैं ना, नवजोत सिंह सिद्धू के मुद्दों के साथ समझौता नहीं करेंगे, वो दागी नेताओं की भी बात करें। अच्छा, गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। गुरु प्रकाश जी, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तो आपका भी लंबा अनुभव रहा है, आपकी पार्टी में भी रहे हैं, वो चाहते क्या है। जो 10 दिन आपको एक और चीज, गुरु प्रकाश अर्शप्रीत जी, मैंने आपको काफी टाइम दे दिया और पैनलिस्ट भी हैं, उन्हें भी अपनी बात रखने दीजिए। गुरु प्रकाश अर्शप्रीत जी प्लीज। अर्शदीप जी जरा सुन लीजिए कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है, सबको बोलने का समान अधिकार होता है। बोलिए बोलिए, बोलेंगे आप किसी सुनेंगे, ठीक नहीं है। देखिए मीमांसा जी, सिद्धू जी के चिट्ठी को पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने किस शब्द का उपयोग किया है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ कैरेक्टर, चरित्र के साथ समझौता हुआ है। और दूसरी बात जो रवि त्रिपाठी जी ने भी कहा और आपने भी कहा कि क्या एक दलित मुख्यमंत्री को अपने अधिकारियों को चुनने का अधिकार नहीं है, क्या एक दलित मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों को चुनने का अधिकार नहीं है। शुद्ध रूप से कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता का परिचय है ये। मीमांसा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में 70 के दशक में दामोदरन संजीवैया हो, बिहार में भोला पासवान शास्त्री हो, दलितों को प्लेस होल्डर सीएम बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आप कुर्सी गर्म करके रखिए ताकि हम आएंगे और बैठ जाएंगे। लगातार गैर दलित मानसिकता, गैर ट्राइबल मानसिकता, गैर बैकवर्ड मानसिकता कांग्रेस पार्टी इसका परिचायक रहा है। और आप किसी भी स्टेट में देखिए, कांग्रेस पार्टी कुल मिला के 3 प्रदेशों में सत्ता में है। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जी और सीएम साहब लगातार लड़ते रहते हैं। राजस्थान में पायलट हो, गहलोत हो, लगातार लड़ते रहते हैं। पंजाब का जो है ये रायता सबके सामने आ गया है।
तो कांग्रेस पार्टी अगर आज भी आत्ममंथन ना करे, आत्म अवलोकन ना करे, तो ये चिंता का सबब है। ठीक है, आप इसे दलित विरोधी मानसिकता बता रहे हैं। जसकरण जी, कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है? पार्टी में तमाशा दिखाया जा रहा है सारे देश को, पंजाबियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमें तो पहले लगता था कि हर इंसान के जैसे एक मेन बिजनेस होता है, एक साइड बिजनेस होता है, तो सम टाइम हमें लगता था कि सिद्धू साहब का मेन जो जॉब है वो पॉलिटिक्स है और साइड जॉब जो है उनका जो लाफ्टर चैलेंज में जाते थे। अब हमें लगता है कि ये उल्टा हो गया। सिद्धू साहब ने जितने तमाशे दिखा दिए इन 15-20 दिन में या एक महीने में, मतलब कोई बंदा उनको सीरियस पॉलिटिशियन अब लेने के लिए भी सोचना शुरू हो गया। वो सीरियस पॉलिटिशियन है भी नहीं। बीजेपी में थे तो बीजेपी से दुखी थे, अकाली दल के साथ वो काम कर रहे थे तो उस टाइम वो अकाली दल से दुखी थे, कांग्रेस में आ गए तो कांग्रेस में दुखी थे। अरे भाई, हम सिद्धू साहब से बात पूछना चाहते हैं। लोग आप पे विश्वास करते हैं, लोग आपको इतने बड़े मार्जिन पे जिता के विधानसभा में, पार्लियामेंट में भेजते हैं, क्या इसलिए कि आप लोगों से जाके नाराजगी ले? हर बात का बहाना, मैं नाराज हूँ जी, मैं नाराज हूँ, मैं उससे खुश नहीं, मैं इससे खुश हूँ। भाई साहब, लोगों ने आप पे विश्वास किया है, लाखों लोगों ने आपको वोट दी है, उनका हिसाब कौन करेगा? वो विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ नाराजगी। तो ऐसे तो राजनीति कैसे बनेगी? अब कांग्रेस पार्टी में अब बेसिक सवाल ये है, अगर जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, देश सेवा में होते हैं, तो एजेंडा होता क्या? जहाँ आपका देश सेवा का एजेंडा है, जन कल्याण का एजेंडा है और कुछ सपने होते हैं इंसान के कि मैं पावर आएगी तो मैं ये देश के लिए, अपनों के लिए, स्टेट के लिए, बेटरमेंट के लिए ये काम करूंगा। तो अगर सेवा भाव ना हो तो कुर्बानी भाव साथ में आता है। कुर्बानी भाव हो तो कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके बंदा, ठीक है। मैं एक कमेंट में यहाँ पर सत्येंद्र गिल का भी लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे उसके बाद ब्रेक पर जाना है। सत्येंद्र जी, अब उसूलों की बात हो रही है कि उनके साथ समझौता नहीं होगा, अब क्या करेंगे? क्या ये सियासी ड्रामा ही है? कांग्रेस में ही रहेंगे? उनकी बात क्या मानी जाएगी क्या? और आप दूर बैठकर आपको क्या इस आपदा में अवसर नजर आ रहा है कि जी पहले दिन से ये बोला है, श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने डे 1 से ये बोला है भी सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल है, इसका कुछ नहीं मालूम भी कहां पर गिरेगी। ये पहली बात तो ये होती है, जब आपको स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो आपका काम सिर्फ पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाना होता है। पिछले 2 महीने हो गए इनको स्टेट का प्रेसिडेंट बने, अभी तक इन्होंने कांग्रेस की स्टेट बॉडी को नहीं अनाउंस किया। एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में पार्टी प्रेसिडेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इनको मालूम होना चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट का मकसद पार्टी रन करना होता है, सीएम का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना होता है। और इनकी जो ड्रामेबाजी है, इनके इस बिहेवियर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बात की थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी इमेच्योर हैं, वो साबित हो गई है। इन्होंने कांग्रेस हाई कमांड को इतना जलील किया है, पर बात तो ये है ना, जलालत उस आदमी को महत्व मालूम होता है जलालत का जो इंसान सही सोचता हो। हम पहले दिन से बोलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू में कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ये वन मैन शो है, ये लोगों को साथ लेकर नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। अगर कैप्टन अमरिंदर से तुम्हें दिक्कत थी, पार्टी ने तुम्हारी मान ली, उसको हटा दिया, चन्नी साहब को ले आए, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, उनको बैठने तो दो, काम शुरू तो होने दो। मिनिस्टर देखो, हाई कमांड का फैसला है किसको मिनिस्टर लेना है। सिद्धू साहब ने जो अभी किया वो सीधा बिल्कुल कांग्रेस आला कमान को एक तरह से उन्होंने चुनौती दे दी है और पूरी तरह से आर पार की लड़ाई और टकराने के मूड में वो नजर आ रहे हैं। माफी के साथ वक्त मेरे पास इतना ही था। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.